हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आइए देखते हैं कि यदि जुपिटर एरीज लगन के 12th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों, एरीज लगन में जुपिटर इज ए लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड 12th हाउस, यानी कि 12th हाउस जुपिटर का अपना ही है। यहां पर जुपिटर अगर विराजमान हो जाए तो इनकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ही है, ऐसा मानना चाहिए। 9th हाउस से हम रिलीजियस एक्टिविटीज देखते हैं। 12th हाउस मोक्ष का घर है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का घर है। तो सबसे पहले तो ये इंसान को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज कर देंगे। जो नेटिव है ही विल बी मोर इंक्लाइंड टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड स्पिरिचुअल फंक्शंस। ये इंसान अपने पैसे का खर्चा, काफ़ी खर्चा रिचुअल्स में करेगा, धार्मिक पूजाओं में करेगा, स्पिरिचुअलिटी में करेगा, लोगों की हेल्प करने में करेगा, डोनेशंस में करेगा। और इन सब चीज़ों के लिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओज वगैरह से भी जुड़ सकता है, कुछ आश्रम भी खोल सकता है अगर ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो। और कुछ ऐसे काम समाज में कर सकता है जिससे इसका नाम हो और इसको लोग पहचाने। यहाँ पर इसकी जो हीलिंग पावर्स है वो बढ़ जाएंगी ड्यू टू डिवाइन ब्लेसिंग्स। क्योंकि देखिए, 12th हाउस जो है हमारे हिडन टैलेंट का हाउस है, और यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि उसकी पावर एक्सपैंड हो जाती है, बिकॉज दिस हाउस ऑल्सो बिलोंग्स टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। और जब सबकॉन्शियस माइंड हमारा पावरफुल हो जाता है तो हम इंट्यूटिव हो जाते हैं, हमें चीज़ों का पहले से ही पता लग जाता है, अंदेशा हो जाता है। और अगर हम हीलिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएं तो ये समाज के कल्याण में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी रहती है। हम हीलिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, तंत्र मंत्र से कर सकते हैं, पूजाओं से कर सकते हैं, किसी को टच करके कर सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे के कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज वेयर हीलिंग पावर इज यूज्ड बाय सम ब्लेस्ड पीपल। तो ये उस तरह की ही प्लेसमेंट है। यहाँ पर कई बार इंसान को पता भी नहीं होता कि उसमें हीलिंग पावर्स हैं, although he remain engaged in spiritual activities, but actually he does not know that he is having some hidden healing powers due to divine blessings. यहाँ पर पितरों से भी ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि पिता का घर है 9th हाउस, और यहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का घर है 12th हाउस। या हमारे पिता या हमारे पूर्वजों से भी ब्लेसिंग मिलती है। और यहाँ पर इंसान की ट्रैवल्स बहुत बढ़ जाती हैं। 9th हाउस ट्रैवल्स का घर है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी काफ़ी इंसान की बढ़ जाती हैं। लेकिन उन ट्रैवल्स का प्राइम मोटिव इंसान का रहेगा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअलिटी, यानी कि वो बाहर विदेशों में भी जा सकता है। आपने देखा ही होगा कई बार लोगों को जो फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने लेक्चर्स देते हैं, अपने उपदेश देते हैं, और लोगों को उससे काफ़ी पीस मिलती है, लोग उनको डोनेशंस वगैरह भी देते हैं और वो खर्चा भी करते हैं। तो ये वही योग है। या फिर इसके साथ अगर केतु का कंजंक्शन हो जाए तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इंसान जो है ना पूरा इंक्लाइंड हो जाता है, उसके यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो अपनी फैमिली वगैरह को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो वो भी आपने कई बार देखा होगा, जो फॉरेन कंट्रीज से हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं जो क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस या किसी और रिलीजन में एंगेज हो जाते हैं और महीनों महीनों तक, सालों तक रहते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। तो ये फिर केतु जो है ना वो इस तरह की लाइफ दे देता है, केतु और गुरु। क्योंकि केतु आदमी को पूरा ही स्पिरिचुअलिटी में डाल देता है, मटेरियल थिंग्स या मटेरियल अटैचमेंट से बिल्कुल ही डिटैच कर देता है।
यदि अगर केतु नहीं है तो गुरु जो है यहाँ पर स्ट्रांगली प्लेस्ड है। गुरु अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी यहाँ निभाते रहेंगे और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु की जो दृष्टि है 4th हाउस पे भी है, मदर के हाउस पे भी है, और यहाँ पर गुरु स्ट्रांगली प्लेस्ड है। गुरु यहाँ पर इसकेप नहीं करवाएंगे नेटिव को वर्ल्डली रिलेशन से, वो यहाँ पर अटैच्ड रखेंगे, बट ही विल डू मोर और लेस दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ इंसान की जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बिल्डअप हो जाएंगी और स्पिरिचुअलिटी में एडवांसमेंट हो जाएगी, और इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से, किसी संस्था से जुड़ा हुआ ज़रूर होगा और अच्छे कामों में होगा। तो दोस्तों, यहाँ गुरु का अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु पे कोई मैलिफिक इफेक्ट आ गया तो यहाँ रिजल्ट्स डिफरेंट मिल जाएंगे। दिस इज़ द इनसाइट। आई मीन व्हेन एवर यू सी द चार्ट, आपको ये ज़रूर देखना है। अगर यहाँ गुरु के साथ सपोज राहु बैठ जाता है, जो कि एनिमी प्लैनेट है गुरु का, तो यहाँ आपको एक तो फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट लगभग पक्की हो जाएगी, और दूसरा आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स वगैरह से भी जोड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं पैसा कमाने की तरफ आपको इंसान भ्रमित हो जाएगा, नेटिव जो है भ्रमित हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी भी चल रही है, मटेरियलिस्टिक उसका माइंड भी है, तो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएगा, और यहाँ इंटॉक्सिकेशन का भी योग बन जाता है। कभी कभी राहु जो है यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन की तरफ भी ले जाते हैं इंसान को, यानी कि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, मेडिटेशन वगैरह में है, मेडिटेशन कर रहा है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लेकिन मेडिटेशन में वो जो है इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह का ड्राई नशा वगैरह, वो इस तरफ भी ले जाते हैं। और अगर शुक्र है, शुक्र भी एनिमी प्लैनेट है। अब देखिए यहाँ एफ्लिक्शन जो है ना, डिफरेंट प्लैनेट, शुक्र यहाँ ऊंचा हो जाता है, गुरु अपनी राशि में, शुक्र यहाँ बहुत पावरफुल हो जाता है। शुक्र आदमी को बेड प्लेजर्स की तरफ ले जाता है, सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ ले जाता है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है, भोग में ले जाता है, पैसे में ले जाता है, भोग विलास में ले जाता है, तो इंसान भोगी हो जाएगा और दूसरी डायरेक्शन में हो जाए। और आपने देखा ही होगा, आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, ऐसे बहुत सेंट्स हैं, जो सेंट्स हैं उनका नाम है एंड दे हैव ए डिवाइन नॉलेज। ऐसा नहीं है उनके पास नॉलेज की कमी है, बहुत नॉलेज है, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, बट दे रिमेन इन्वॉल्व इन प्लेजर्स ऑल्सो, सेक्सुअल प्लेजर्स। तो दिस इज ए कंजंक्शन ऑफ वीनस एंड जुपिटर, राहु एंड जुपिटर। ये प्लैनेट्स ऐसे हैं जो भोग विलास में डाल देते हैं इंसान को, और यहाँ बुध बैठ जाए तो नीच के हो जाते हैं। हम आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि हमने जो गुरु से आपको एक्सप्लेनेशन दी है, आप सिर्फ गुरु की प्लेसमेंट देख के मत देखना, इसमें दूसरी प्लैनेट्स की भी देखना। किसी की दृष्टि तो नहीं है, किसी का कंजंक्शन तो नहीं है, आपने वो भी देखना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं उसके जो रिजल्ट्स निकालो वो गलत हो जाएंगे पूरे, इवन इफ यू आर लुकिंग एट योर ओन चार्ट। तो यहाँ पर बुध देव बैठ गए तो इंसान की वाणी में कुछ ना कुछ कमी डाल देंगे, क्योंकि बुध देव यहाँ नीच के हो जाते हैं। और एक अगर स्पिरिचुअल लीडर जो है, अगर उसकी वाणी में ही कोई कमी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, तो उसको लोग कहाँ मानेंगे, उसको लोग कहाँ फॉलो करेंगे, उसकी आइडियल्स को कहाँ लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर बुध देव भी, और फिर यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे। अगर गुरु अकेले हैं तो 4th हाउस से रिलेटेड सारी ब्लेसिंग्स रहेंगी। आई मीन ही विल बी हैविंग मोर देन वन प्रॉपर्टी एंड ही विल बी वेरी अटैच्ड टू हिज मदर और हर मदर। यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 12th हाउस लॉस का है और गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, मदर से डिटैचमेंट होगी, नहीं। एक तो गुरु प्लैनेट है,
जो इस तरह की फीलिंग देता ही नहीं डिटैचमेंट की, ही विल ऑलवेज ब्लेस यू इन रिलेशनशिप्स। और दूसरी चीज ये है कि गुरु स्ट्रांगली प्लेस्ड है। अगर गुरु किसी एनिमी साइन में हो तो हम मान सकते हैं यहाँ पर मदर से डिटैचमेंट रहेगी, डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं और बड़ी सात्विक राशि है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, और फिर गुरु प्लानेट है, 9th हाउस का लॉर्ड भी है। तो यहाँ ही विल बी मोर अटैच टू हिज मदर, ही विल हैव द इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस बाय डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इफ ही इज अलोन। हाँ, यहाँ अगर मैलिफिक अफेक्ट है तो डेफिशिएंसी आ जाएगी। 4th हाउस का लॉर्ड अगर कहीं डिस्प्लेस्ड है, बहुत बुरी जगह फंसा हुआ है, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर ब्लेसिंग्स काफ़ी रहेंगी, व्हीकल से ब्लेसिंग्स रहेंगी, प्रॉपर्टी से रहेंगी, पैसे से रहेंगी, एसेट से रहेंगी, हैप्पीनेस से रहेंगी। एंड गुरु की 7th एस्पेक्ट पड़ेगी 6th हाउस पे। तो 6th हाउस अगर गुरु स्ट्रांगली अकेले बैठे हुए हैं तो 6th हाउस से रिलेटेड भी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। देखिए, 6th हाउस ऑब्स्टेकल का हाउस है, 6th हाउस डेथ का है, डिसीज का है, एनिमीज का है। अगर गुरु अकेले हैं तो ही विल हैंडल एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर इंसान जल्दी से हैरेस नहीं होता। उसकी लाइफ में जब ट्रबल्स आती हैं तो ही इज़ नॉट हैरेस्ड, ही डज नॉट मूव बाय द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टैकल्स एंड ट्रबल्स इन लाइफ, बिकॉज नाउ ही इज इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। उसका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल, ही बिलीव्स इन डिवाइन पावर। नाउ ही इज समवट इनलाइटन पर्सन। और अगर इंसान इनलाइटन थोड़ा सा भी हो गया तो उसे फिर ये छोटी मोटी दिक्कतें या परेशानियां परेशान नहीं करती। ही जस्ट गोज बियॉन्ड दैट। तो यहाँ पर 6th हाउस से ऑब्स्टेकल्स बेशक रहेंगे लेकिन उसे परेशान नहीं करेंगे। डेट्स वो मैनेज करेगा अगर है तो, और यहाँ पर डेथ में भी कोई उसको लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर बुध देव साथ बैठे हुए तो बहुत डेट दिलवा देंगे। गुरुदेव के साथ अगर बुध देव आ गए तो उनका गुरु का जो उस नेटिव का जो ब्रेन है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। वो डेट ले के भी अगर ले सकेगा कहीं से इधर उधर से, वो उनको लॉस हो जाएगा, खर्च कर देगा उल्टी सीधी चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, और डिसीज का भी योग बना देंगे। और अगर गुरु स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो यहाँ पर इन चीज़ों में ब्लेसिंग्स रहेगी। और 9th एस्पेक्ट गुरु की पड़ेगी 8th हाउस पे, लाइफ एंड डेथ का हाउस है, तो वो मंगल देव का हाउस है। तो वहाँ पर इंसान की आयु को बढ़ा देंगे, लंबी आयु वाला होगा नेटिव, और उसकी जो सडन इवेंट्स हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा उनसे, बिकॉज 8th हाउस हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स, और गुरु की दृष्टि है तो उसे बढ़ा भी सकते हैं, but it will not affect the native much. He'll be the same in all the thick and thin. तो 8th हाउस से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज देखते हैं, हिडन टैलेंट देखते हैं। 8th हाउस से हम बैड प्लेजर्स भी देखते हैं, वो भी वहाँ पर तभी आ सकते हैं जब कोई मैलेफिक इफेक्ट। और 8th हाउस से हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये सब विद्याएं, छुपी हुई विद्याएं। तो इन चीज़ों में भी इंसान की कहीं ना कहीं पकड़ हो सकती है 12th हाउस की गुरु की प्लेसमेंट, और इन चीज़ों में इंसान आ सकता है, इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, और हीलिंग एक्टिविटीज़ में आ सकता है, हीलिंग प्रोफेशन में आ सकता है, और डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। शर्त एक ही है कि मैलेफिक अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैलेफिक अफेक्ट है तो फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी चलेंगी, विच वी हैव डिस्कस्ड रिसेंटली। तो दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है ये एक अलग टाइप की प्लेसमेंट है। ये हमारे रिजल्ट्स को बदल भी देगी पूरी तरीके से।
अगर यहाँ कोई कंजंक्शन है या किसी मैलेफिक या जो गुरु के एनिमी प्लैनेट्स हैं उनकी दृष्टि है। एनिमी प्लैनेट्स गुरु के 3 ही है, आई मीन बुध है, शुक्र है एंड राहु है। केतु इज नॉट एनिमी प्लैनेट, लेकिन हाँ केतु के बैठने से इंसान थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घुस जाएगा उन चीज़ों में और अपने रिलेशंस जो है वो भी उसके कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी में आ सकते हैं, यानी कि उसकी वाइफ से रिलेशनशिप या फैमिली से या मदर से वो पूरी डिटैचमेंट में चला जाएगा और वो कहीं ना कहीं यानी कि इंसान को एक आइसोलेटेड लाइफ दे देती है, आइसोलेशन में आदमी रहता है। तो केतु का बैठना इस तरीके से ले जाएगा। हालांकि आपके मोक्ष के लिए या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए केतु और गुरु जो है वो आपको काफ़ी इनलाइटन कर देते हैं, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हो 12th हाउस से। लेकिन अगर केतु नहीं बैठता तो यह लाइफ नॉर्मल रहेगी। और हाँ, अगर ये लेडीज़ की कुंडली में है तो उनको भी इस तरह का हस्बैंड मिलेगा जो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और इन एक्टिविटीज़ में होगा, क्योंकि लेडीज़ की कुंडली में गुरु डायरेक्टली आई मीन रिप्रेजेंट योर हस्बैंड। तो आप ये समझना कि आपका हस्बैंड जो है इस तरह का होगा। अगर उनकी कुंडली में 12th हाउस में गुरु बैठा है तो यही समझ लेना चाहिए ही विल बी मोर और लेस इंक्लाइन टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो दोस्तों गुरु यहाँ पर या तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मिलेंगे जो 3.2 तक है, गुरुदेव का अपना नक्षत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। और या मिलेंगे शनि के नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है 3.2 से 16.4 तक। तो शनि की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। शनि अगर कहीं बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं है या इल प्लेस्ड नहीं है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। और फिर बुध का नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। रेवती नक्षत्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। रेवती नक्षत्र में बुध की प्लेसमेंट आपने ज़रूर देखनी है। बुध का 12th हाउस में होना नहीं होना चाहिए। अगर बुध का कोई ठीक जगह है, अपने किसी मित्र की राशि में बैठे हैं या अपनी राशि में बैठे हैं, तो रिजल्ट्स ठीक मिलेंगे आपको। तो दोस्तों रेवती नक्षत्र फैला हुआ है 16.4 से 30 डिग्री तक और ये लास्ट प्लेसमेंट थी गुरुदेव की। और कल हम कोशिश करेंगे शुक्रदेव की प्लेसमेंट के बारे में हम स्टार्ट करेंगे कल की सीरीज एरीज लगन में शुक्रदेव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दिस इज़ अ यूजफुल डिस्कशन फॉर यू। इफ़ यू लाइक my videos, please try to share it with maximum people and try to subscribe our channel. And my number is 9899 105355. If you want to contact me, just dial this number. So have a good time. We'll see you soon. Thank you.